दादा जी, एक समस्या आ रही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है। क्योंकि ये इन विकारों का इतना प्रभाव है कि ये बार-बार हमें उधर खींच लेते हैं, संसार का इतना प्रभाव है कि बार-बार खींच लेते हैं। अब जानते तो हैं कि योग करना है, लेकिन योग नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा खींच रहे हैं। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये जी। और मैं हमेशा इसके लिए कहता हूँ कि ये योग की यात्रा एक लंबी यात्रा है, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वो न केवल कलयुग है बट एंड ऑफ कलयुग है, जहाँ तमो प्रधानता, विशियसनेस, निगेटिविटी, इम्प्योरिटी अपने प्रकोप में है, थोड़े बहुत में नहीं जी। प्रकोप, जैसे चारों ओर आग जल रही हो और बीच में कोई व्यक्ति को गर्मी लग रही हो, क्या करूं, एसी भी नहीं काम कर रहा है, ठंड भी नहीं, पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं, क्या करूं, ऐसी स्थिति आज की दुनिया में हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग योग के मार्ग पे इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उनके पास व्यर्थ ज्यादा है, उनका पास्ट लाइफ, इस जन्म का पास्ट लाइफ अब से पहला अच्छा नहीं बीता है, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो पास्ट उन्हें याद आता है, उन्होंने गंदी फिल्में देखी हैं, नेट का गंदा यूज किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो मन भटक गया। अब कुछ कठिन डिसिप्लिन्स, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्स उस व्यक्ति को अपनानी चाहिए जो योग के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। मैं 2-4 बातें कहूंगा, जैसे पवित्र भोजन। अब इसमें इस तर्क की जरूरत नहीं कि पवित्र भोजन क्यों खाएं, ये नॉन वेज तो अच्छा है, इससे एनर्जी मिलेगी, ये वो कुछ नहीं। जिसको परमात्म सुख लेना है वो सात्विक आहार ही ग्रहण करे, और बहुत अच्छा हो यदि वो एक पवित्र व्यक्ति के हाथ का ही भोजन ले, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके वाइब्रेशंस भोजन में समाते जा रहे हैं। अगर कोई इम्प्योर व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, परेशान रहने वाला व्यक्ति, अशांत रहने वाला व्यक्ति, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति भोजन बना रहा है और हम उसे खा रहे हैं, भोजन तो बड़ा टेस्टी बनाया, लेकिन टेस्टी तो हो गया, लेकिन मन टेस्ट नहीं प्राप्त करेगा, जीभ तक टेस्ट रह जाएगा, मन भटकने लगेगा। जैसे ही वो योग अभ्यास में बैठेंगे मन भटकेगा, उनको विचलित कर देगा वो, पहली धारणा। दूसरी धारणा है सारा दिन अंतर्मुखी रहना चाहिए, यानी व्यर्थ बोलना, व्यर्थ की चीजें देखते रहना, यहाँ दृष्टि एकदम बाह्यमुखी, इसका बिल्कुल डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। जैसे एक स्टूडेंट हो बहुत, जिसका अच्छा टारगेट हो, एग्जाम के दिन नजदीक हो, 2 मास बचे हों, वो चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटा लेता है, ओनली स्टडी एंड स्टडी, नथिंग एल्स। ऐसे ही एक योग अभ्यास करने वाले को बहुत अंतर्मुखी होकर चारों ओर से अपनी वृत्तियों को समेटना पड़ेगा। इसकी एजुकेशन हमारे यहाँ दी जाती है। और आगे चले 2 विशेष धारणाएं भी अपनानी पड़ेंगी। एक है सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनुष्य के मन में यदि प्रेम का अभाव है, यदि उसकी भावनाएं निगेटिव हो गई हैं, दुर्भावनाएं आ गई, बदले की भावना आ गई है, इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए ये करूंगा, तो मन भटकता ही रहेगा। धारणाएं तो बहुत हैं, पर इन 2 चीजों पर विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। निर्मल प्रेम, आत्माओं से प्रेम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये ऊंचा, ये नीचा, सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और सबका कल्याण हो, सब भगवान के बच्चे हैं, सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में प्रोग्रेस हो, ऐसी सुंदर फीलिंग। और प्रैक्टिकल फीलिंग तो मनुष्य रख भी लेता, लेकिन प्रैक्टिकल हो। ये 3 चीजें। और चौथी चीज भी मैं कहूंगा, बार बार प्रैक्टिस। उसमें सवेरे उठना, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें मनुष्य का चित्त कंपैरेटिवली शांत ही होगा। और अगर मान लो वो शांत नहीं भी है, तो ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करें, और फिर स्टडी करना हमारे सेवा केंद्र पे जाके महावाक्यों जो वहाँ सुनाए जाते हैं, अध्ययन तो घर में भी किया जा सकता है, लेकिन जो महावाक्य वहाँ सुनाए जा रहे हैं, वहाँ बैठकर, जिसको सत्संग कहते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स में उनको श्रवण करना, उनकी अनुभूति करना, प्रैक्टिस करना। और 5वीं बात है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये 5 चीजें अगर मनुष्य अपने जीवन में अपनाए तो बहुत जल्दी ये जो व्यर्थ का दबाव मनुष्य के ऊपर रहता है, मन जो भटकता है और ये मनुष्य को इतना परेशान कर देता है कि
उन्हें लगता है कि अब कुछ चारा नहीं बचा, क्या करें, तो इससे वो मुक्त हो सकता है। दादा जी, क्या लगता है, इस समय से पहले मैं आपके पास एक प्रश्न रख रहा हूँ, कितना वक्त लग जाएगा इन चीज़ों को करने में? क्योंकि व्यक्ति कई बार सोचता है कि क्या पूरी लाइफ करना पड़ेगा या फिर 1 मास 3 मास के बाद भी हमें कुछ सुंदर रिजल्ट मिल सकता है? सुंदर रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, किसी को पहले ही दिन से मिलने लगते हैं। जी जी जी। जब मनुष्य अपनी धारणाओं पर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो बहुत जल्दी, जैसे किसी को कोई दवाई खाई जी। और लगने लगा कि असर होने लगा है, किसी को 5-10 दिन के बाद, किसी को 1-2 मास के बाद, किसके मन में कितनी निगेटिविटी है, किसने अपने मन को कितना भटकाया है, और कौन कितना स्ट्रिक्टली अभ्यास करते हैं कंसंट्रेशन का, उस पे है। लेकिन ये योग अभ्यास ऐसा है कि अगर मनुष्य एक बार इसमें सफल हो जाए तो उसका मन करेगा वो सदा करता रहे, जीवन भर करे, क्योंकि इसमें ही असली सुख है, परमात्मा मिलन का सुख है। इसे ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। चित्त शांत, प्रसन्न, आनंद और प्रेम से भरपूर हो जाता है। तो वास्तव में बहुत थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम बहुत मतलब सच्चे मन से लग जाएं उसके पीछे तो। जी जी जी।